Hello students, welcome to my channel. This is Pooja, your math tutor, and in this video we are going to do the sum that you have seen on the thumbnail. So without wasting any time, let's start. We have a statement, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. हमारे पास एक टॉय है, उसकी शेप कैसी है, वो किस फॉर्म का है कि एक कोन, अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, जबकि जो हेमिस्फीयर है उसका सेम रेडियस है। सेम रेडियस मीन्स कि जितना कोन का रेडियस है उतना ही हेमिस्फीयर का रेडियस है। कोन का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, सो इट मीन्स हेमिस्फीयर का भी कितना रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए ऐसी हमारी डायग्राम बन गई है, टॉय की शेप बन गई है। आगे क्या गिवन है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी गिवन है हमें इस पूरे टॉय की, 15.5 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, वो वाला एरिया जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसमें अगर हम इस टॉय को देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तो इस कोन का कर्ड सरफेस एरिया हमें दिखाई दे रहा है और इस हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, राइट। बाकी तो बीच में है ना, जो बाहर वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो अब हम उसे कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय इक्वल्स टू क्या, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। आप यहाँ पर कॉनिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट भी लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिखा हेमिस्फीयर। ओके, अब देखो हमें यहाँ इनके फॉर्मूलाज पुट करने हैं, तो आपको फॉर्मूलाज भी लर्न करने हैं, ठीक है। अब कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, कोन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कोन, जो कि यहाँ पर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, एंड एल क्या है, स्लांट हाइट, ये जो तिरछी साइड होती है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट, ये वाली कंप्लीट। प्लस यहाँ पर देखो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का क्या होता है कर्ड सरफेस एरिया, 2 पाई आर स्क्वेयर, राइट, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और इस फिगर में इस हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब बात आती है इस एल की, हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो एल की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैसे ये होता क्या है, ये पाइथागोरस को अप्लाई करके फॉर्मूला बनाया गया होता है, किस ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल पे, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या 90 डिग्री का एंगल होगा, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब ये क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज, तो एल किसके इक्वल होगा, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये क्या होता है हमारे पास, एच हाइट होती है ना इस कोन की, तो रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एल स्क्वायर के। अगर ये वाला स्क्वायर को मैं इस साइड ले आऊँ तो ये यहाँ पर स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये पाइथागोरस को अप्लाई करके ही फॉर्मूला डिराइव हुआ है, बट आप इसे डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो कि स्लांट हाइट को कैसे फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब आपको r की वैल्यू तो मालूम है बट h की वैल्यू नहीं मालूम, इसे कैसे कैलकुलेट करोगे। ये देखो, ये टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, राइट। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं इस टोटल हाइट में से
ये 3.5 सेंटीमीटर को निकाल दूं तो मेरे पास बाकी कितना बचा, मेरे पास बाकी बचा 12 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो हाइट ऑफ द कोन कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ओके, तो पुट हियर द वैल्यूज ऑफ एच एंड आर एंड गेट द वैल्यू ऑफ एल। एच की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर प्लस यहाँ पर आर है तो 3.5 का स्क्वायर होगा, राइट। एल इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस 3.5 को अगर 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12.25। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चों को तो ये आती होगी बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पॉइंट डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखो 5 5 25, 5 here 2 कैरी here, 5 3 15 plus 2 17 into 5 3 15, 1 carry here, 3 3 9 and 9 plus 1 10। तो यहाँ पर अब इसे ऐड अप कर दो 5 7 plus 5 कितना होगा 12, 1 कैरी हेयर, 1 plus 1 2 and 1। यहाँ पर दो छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो दो छोड़ के पॉइंट यहाँ पर कितना 12.25 हो गया ना। तो यहाँ पर लगाओ 12.25। तो L की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पर। अब इसे ऐड अप कर दो। अब देखो ऐड अप किसे कैसे करना है, जब हम ऐड अप करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। अब ये तो डेसिमल नंबर नहीं है, ये इंटेग्रल पार्ट है तो ये 4 4 1 ऐसे आएगा। पॉइंट आफ्टर पॉइंट यू कैन ऐड जीरोस। ओके, अब इसे ऐड अप कर दो। हमारे पास आ रहा है 5 2 पॉइंट 4 plus 2 6 4 plus 1 5 and 1 here। तो हमारे पास कितना आ गया 156.25। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करोगे। स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देखो लास्ट में 25 है, इस पॉइंट को ना फिलहाल के लिए हटा दो आप। इसे हम लिख सकते हैं ना 15625 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 2 zeros एंड पॉइंट की जगह पे 1 ऐसे होता है ना। अब ऊपर वाले को अलग से सॉल्व कर लेंगे और नीचे वाले को अलग से। अब यहाँ पे देखो मान लो यहाँ पर पॉइंट नहीं है अब, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन करो, लास्ट में 25 है तो ये 5 पे जाएगा, ठीक है। 5 है, 5 3 15, 5 1 5, 1 कैरी here 12, 5 2 10, 2 कैरी here, 5 5 25। ओके, अगेन 5 पे जाएगा। 5 6 30, 1 कैरी here, 5 2 10, 2 कैरी here, 5 5 25। ओके, अगेन 5 पे जाएगा। 5 1 5, 1 कैरी here, 5 2 10, 2 कैरी here, 5 5 25। 5 2 10, 2 carry here, 5 5 25। and now 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। ओके, कितनी बार 5 आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 3 टाइम्स 5 आ रहा है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो दो 5 में से एक 5 बाहर आएगा, स्क्वायर रूट है ना, इन दोनों में से एक 5 बाहर आएगा, इन दोनों में से एक 5 बाहर आएगा। तो इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है 5 5 25, 25 5 125। तो यहाँ पर देखो इसे कैलकुलेट करने के बाद आएगा 125 अपॉन, इसे देखो 100 है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 होता है तो दो 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा। तो ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में से 10 को हटाऊं तो पॉइंट लग जाएगा, मेरे पास आएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एल की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो मैंने इसे बहुत ही डिटेल में बताया है, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन कोई बताता नहीं है, बट स्टिल कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं, उन्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो दैट्स वाई मैंने डिटेल में एक एक चीज़ को किया,
ठीक है, जो बच्चे कैलकुलेशन में अच्छे हैं वो इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। ओके, अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय हमारे पास क्या है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। देखो पाई की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेंगे, 22/7, क्योंकि यहाँ पर पाई की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, अगर गिवन हो तो हमें वही पुट करनी होती है, अगर गिवन ना हो तो हम ऑलवेज क्या लेते हैं, 22/7। ओके, मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है यहाँ पर 3.5, इंटू एल की वैल्यू कितनी है 12.5, आगे प्लस का साइन है, फिर से 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स टू से 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 2 बार आ जाएगा ना। ओके, अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर दो। देखो ये 7 1 जा 7, 7 5 से 35 होते हैं, पॉइंट है तो 0.5 आ गया। ठीक है, सिमिलरली है 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, पॉइंट का है तो ऐसे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगी, 22 इंटू ये 0.5 को मैं पॉइंट हटाकर 5/10 लिख रही हूँ। ठीक है, ताकि मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं कि इसकी कटिंग कैसे हो रही है। ये 12.5 एज इट इज रहने दो, प्लस यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इंटू इस 0.5 को अगेन 5/10 लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3.5, ऐसे आ रहा है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो 5 2 जा 10, 11 2 जा 22, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कट गया सारा, यहाँ पर भी कट जाएगा। 5 2 जा 10, 11 2 जा 22, 5 1 जा 5, राइट। अब देखो क्या बचा हमारे पास, 11 इंटू दिस वन, 11 इंटू 12.5 प्लस यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू 11 इंटू 3.5। ओके, अब इसे फर्दर कैलकुलेट कर दो, मल्टीप्लाई ही तो करना है। देखो 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 11, 5 2 1 आ जाएगा, फिर से 5 2 1 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसे ऐड अप कर दो, कितना आ रहा है, यस। अब देखो एक छोड़ के पॉइंट है तो एक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, हमारे पास आएगा 137.5 प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। देखो 11 2 से 22 होते हैं, अब 22 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करो। हमें क्या करना है, 22 को यहाँ पे करते हैं, 22 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 के साथ। 5 2 जा 10, 1 कैरी है, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ओके, ऐड अप कर दो यार, आई 1 छोड़ के पॉइंट है तो 1 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ रहा है हमारे पास 77, तो यहाँ पर 77 लिखो। देखो किसी भी नंबर के बाद अगर पॉइंट लगे और पॉइंट के बाद डायरेक्ट जीरोस लग रही हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जी 77 है। अब इन दोनों को ऐडअप कर दो। मैंने पहले भी बताया था कि जब ऐडअप करना होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना होता है। देखो 137.5 प्लस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया, पॉइंट के बाद क्या है 0, उससे पहले क्या है 77, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब देखो 5.7 प्लस 7 14, 1 कैरी है, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11, 1 1 है, 2 है। देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है 214.5 सेंटीमीटर। देखो एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लगेगा। ठीक है, सेंटीमीटर लग रहा है क्योंकि उन्होंने हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में सेंटीमीटर यूनिट दिए हैं। ठीक है, रेडियस का यूनिट कितना दिया है सेंटीमीटर, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। स्क्वायर है क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। Hope you all enjoyed this question and understood it better, but still if you have any doubt then please write down in the comment section and let me know what doubts you have. I will meet you in another video with new interesting question. Till then, goodbye, take care.